ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रक्षा और विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशक कल फिर करेंगे चर्चा। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओजेके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले से 100 आतंकवादी मारे गए। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में गठित किया जाएगा स्पेशल टास्क फोर्स। और प्रदेश के न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 38,98,000 से अधिक मामलों का किया गया निराकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। यह बैठक कल दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के एक दूसरे से बात करने के बाद संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के यह अधिकारी कल फिर बात करने वाले हैं। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि भारत पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेता है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर उल्लंघन की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओजेके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले से 100 आतंकवादी मारे गए हैं। अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए डीजीएमओ ने कहा कि इनमें आतंकवादी यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे बड़े आतंकी शामिल हैं, जो IC-814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की अवधारणा आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करने और उनके आतंकी बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकी परिदृश्य पर बहुत मेहनत और सूक्ष्मता से निशाना साधे और आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण स्थलों की पहचान की। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि केवल आतंकवादियों को निशाना बनाने और अन्य क्षति को रोकने का लक्ष्य था। वहीं वायु संचालन महानिदेशक एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि लक्ष्यों का चयन सावधानी से किया गया था और भारतीय वायु सेना को जो लक्ष्य प्रणालियां दी गई थी वे बहावलपुर और मुरीद के कुख्यात प्रशिक्षण शिविर थे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रणाली विश्लेषण के माध्यम से वायुसेना ने उन सभी चीजों का विश्लेषण किया जो लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए किए जाने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इन लक्ष्यों को हवा से सतह पर मार करने वाले सटीक निर्देशित हथियारों से निशाना बनाने की योजना बनाई ताकि अन्य नुकसान से बचा जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन से आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का पता चलता है। उन्होंने कहा कि जब भी भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो सीमा पार के क्षेत्र आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहेगी।
श्री सिंह ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के उद्देश्य से शुरू किया था और रिहायशी इलाकों को कतई लक्ष्य नहीं बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और साथ ही मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्च पर भी हमले किए। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन किया जाएगा, जो संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच करेगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य में बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस पर और तगड़े कार्यवाही करेंगे, इस पर और स्ट्रक्चर्ड इसमें कार्यवाहियां होंगी। जो भी बाहर के हैं छत्तीसगढ़ में, उनको बड़ी स्पष्टता से मेरा कहना है कि वो पुलिस के सामने आकर के अपनी स्पष्टीकरण दें और नहीं तो छोड़कर चले जाएं। राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में राजभवन में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में संयम, शांति और सद्भाव बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र संघर्ष से गुजर रहा हो तो केवल सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिक ही नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की चेतना, एकता और संकल्प ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने एकता का संकल्प दोहराया है। इस घड़ी में हम सभी को यह देखना है कि हम एकजुट हैं। उन्होंने सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि लोगों को सोशल मीडिया में आने वाले भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के प्रमुख लोग शामिल हुए। इस दौरान आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 38,98,000 से अधिक मामलों की सुनवाई करने के बाद निराकरण किया गया, जिसमें 593 करोड़ रुपए का अवार्ड पारित किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जिला और सत्र न्यायालयों में आयोजित नेशनल लोक अदालत की कार्रवाई का वर्चुअल निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सभी जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीशों के साथ बातचीत भी की। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में इसी दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। आज के दिन भारत की तकनीकी विशेषज्ञता और देश के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 के प्रक्षेपण में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों के योगदान और छठे वैश्विक परमाणु परीक्षण को याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। नारायणपुर जिले में माओवाद प्रभावित सोनपुर क्षेत्र में होरादी कैंप में नया मोबाइल टावर लगाकर दूरसंचार व्यवस्था शुरू की गई है। इससे आसपास के लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट सुविधा आसानी से मिल सकेगी। नए मोबाइल टावर लगाने से लोगों में उत्साह का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे वे शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होंगे और उन्हें देश विदेश की घटनाओं की जानकारी भी मिल सकेगी। मोबाइल टावर लगाने में सुरक्षा बलों का विशेष योगदान रहा। रायगढ़ जिले के ग्राम गेमेकेला में बीती रात जंगली हाथी के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं एक अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये महिलाएं ग्राम गेमकेला में अपने घर में बाहर सो रही थी। इसी दौरान झुंड से बिछड़कर एक हाथी गांव की तरफ आ गया और सो रही महिलाओं पर हमला कर दिया, जिससे एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हाथी के हमले से घायल एक अन्य ग्रामीण को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर के नंदनवन में रह रहे एक नर तेंदुए की लंबी बीमारी के बाद आज मौत हो गई। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस तेंदुए की उम्र करीब 16 वर्ष से अधिक थी। पिछले कुछ महीनों से उसके गाल में ट्यूमर हो गया था, जिसका उपचार किया जा रहा था। नहसी नाम का यह तेंदुआ पिछले कई सालों से नंदनवन में लोगों के आकर्षण का केंद्र था। इस तेंदुए को वर्ष 2014 में बालोद परिक्षेत्र से रेस्क्यू किया गया था। वन अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं गरियाबंद जिले के छुरा वन परिक्षेत्र में भरवा मुड़ा पाडरी पानी में एक तेंदुए का शव बरामद किया गया है। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है।
और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की बात कही गई है। इस बीच अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि का दौर जारी रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रक्षा और विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशक कल फिर करेंगे चर्चा। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओजेके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले में 100 आतंकवादी मारे गए। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में गठित किया जाएगा स्पेशल टास्क फोर्स। और प्रदेश के न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 38,98,000 से अधिक मामलों का किया गया निराकरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।